नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद पवित्र और प्रेरणादायक कथा, भोले बाबा की सवारी नंदी की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक बैल की नहीं है, बल्कि है भक्ति, समर्पण और सच्ची सेवा की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था सिलाद ऋषि। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी एक बड़ी इच्छा थी। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो अमर हो और भगवान शिव का सच्चा सेवक बने। इस इच्छा को लेकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उन्होंने बिना भोजन और जल के भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। सिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी तरह अमर हो और सदा आपकी सेवा करे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद सिलाद ऋषि को एक तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। वे हर समय भगवान शिव का नाम जपते रहते थे। एक दिन कुछ ऋषि सिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और ध्यान में जाकर उसके भविष्य को देखा। फिर उन्होंने सिलाद ऋषि से कहा, हे ऋषि, आपका पुत्र अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर सिलाद ऋषि बहुत दुखी हो गए, लेकिन नंदी ने यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा और उनसे अमृत प्राप्त करूंगा। नंदी जंगल में चले गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कई वर्षों बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो। नंदी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे बस आपकी सेवा करने का अवसर चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान शिव नंदी की भक्ति और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अमृत का वरदान दिया और कहा, आज से तुम मेरे गणों के प्रमुख होंगे और मेरी सवारी भी। इतना कहकर भगवान शिव ने नंदी को एक दिव्य बैल का रूप दे दिया। तभी से नंदी भगवान शिव के वाहन बन गए और उनके द्वारपाल भी। आपने देखा होगा कि हर शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग के सामने बैठे रहते हैं। इसके पीछे एक खास कारण है। नंदी हमेशा भगवान शिव के सामने बड़े भक्त रहे। वे हर समय शिव जी के ध्यान में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप अपनी कोई मनोकामना नंदी जी के कान में धीरे से बोलते हैं तो वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। इसलिए भक्त पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं।
नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन ही नहीं हैं, बल्कि वे उनके सबसे बड़े सेवक और द्वारपाल भी। कैलाश पर्वत पर आने वाले हर व्यक्ति को पहले नंदी से अनुमति लेनी होती थी। वे हमेशा शिव जी की रक्षा करते हैं और उनके आदेशों का पालन भी करते हैं। एक बार की बात है, जब लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत पर गया। वह भगवान शिव से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन नंदी ने उसे रोक दिया। नंदी ने कहा, तुम अभी शिव जी से नहीं मिल सकते। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने नंदी का अपमान किया। नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि एक दिन वानर तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। और आगे चलकर यही श्राप सच हुआ, जब भगवान राम की सेना में वानरों ने रावण का अंत किया। नंदी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समर्पण और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। नंदी सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि वे भक्त, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें तो हमें भी सफलता और शांति जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानी जंक्शन इटावा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। कमेंट में ज़रूर